तो भाई ने अभी जैसा रिपोर्ट दिखाया हुआ आप देख सकते हैं, रियल टाइम ट्रैफिक 4392 ये इंडिया में टारगेट करी गई है। करेक्ट। और 25-26 मिलियन का ट्रैफिक है भाई, पैसा कितना बना होगा इस पे? इस पे अगर मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बताऊं तो इस पे हमारे कुछ 3,500 से लेके 9-10 हज़ार डॉलर तक बनते हैं। तो 3.5 मतलब हो गया लगभग 2.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए, 7-8 लाख रुपए। 7-8 लाख रुपए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ एक बार फिर से कुशल अरोड़ा जी, जो है प्रो ब्लॉगर, एसईओ एक्सपर्ट। एक बार फिर से क्यों बुला रहे हैं हम, अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने उनसे वादा करवाया था कि भाई आपकी एक जो साइट है जिसपे 20 मिलियन का ट्रैफिक है, 20 मिलियन का ट्रैफिक आ चुका है और डेली के उस पर ट्रैफिक 1.5 लाख के आसपास है, तो उसके बारे में केस स्टडी दीजिए हमारे चैनल पे। तो फिर से हमने बुलाया है कुशल भाई को, स्वागत है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस करा था कि अगर उस वीडियो पे हमारा अच्छा रिस्पांस आता है, लोग कमेंट करते हैं कि हमें उस वीडियो की भी, उस वेबसाइट की भी केस स्टडी देखनी है, तो हम वो केस स्टडी लाएंगे। तो आज हम वही केस स्टडी ला रहे हैं। उस ब्लॉग पे 1 साल से भी कम में 25 मिलियन प्लस का ट्रैफिक। कब शुरू किया था आपने? ये ब्लॉग मैंने दिसंबर 2022 में स्टार्ट करा था एंड एज ऑफ नाउ 31 जुलाई को हम शूट कर रहे हैं। अभी तक उस पर अगर हम टोटल ट्रैफिक देखें तो वो 25 मिलियन से भी ऊपर का है। 25 मिलियन ट्रैफिक आ चुका है। 25 मिलियन ट्रैफिक आ चुका है। इनफैक्ट 26 मिलियन ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड नॉट जस्ट डिस्कवर से नहीं है, प्रॉपर सर्च का ट्रैफिक भी उस पे अराउंड 20 मिलियन का है। तो जो लोग बोलते हैं भाई कि ब्लॉगिंग डेड हो चुका है या फिर डेड हो रहा है, तो उनके लिए खास करके वीडियो है, और साथ ही साथ उनके लिए भी है जो ये सोचते हैं कि भाई ये लोग सिर्फ ऐसे बता देते हैं, जो यूट्यूबर्स वीडियो में दिखा देते हैं कि ब्लॉग बना लो, ये कर लो। आज प्रॉपर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जो हैं ये ब्लॉगर ही हैं। तो शुरू करते हैं, रिपोर्ट से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम करा था, पहले ट्रांसपेरेंसी के साथ हम सर्च कंसोल से स्टार्ट करते हैं। तो ये रिफ्रेश मार दीजिए। हाँ, रिफ्रेश मार देता हूँ। अभी एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं 18.8 मिलियन है। रिफ्रेश करने पे आप देख सकते हो लास्ट के 12 मंथ्स में सर्च का ट्रैफिक है ये। हमने इस ब्लॉग को स्टार्ट करा था 14 दिसंबर के आसपास, दिसंबर में। हाँ, दिसंबर 2022। एंड तब से लेके हमने ऑलमोस्ट आप देख सकते हो मार्च एंड तक इस पर काम करा है। एफर्ट्स 4 महीने हमने इस पर पूरी मेहनत करी है। तब जाके ये हमारा थोड़ा सा चलना शुरू हुआ एंड तब से फिर हमने, जैसे ही थोड़ा सा चलता है, हम एज अ टीम और एक्टिव हो जाते हैं। एंड देन हमने इस पे 4-5 लोगों को सेट कर दिया एज अ टीम में, एंड देन फिर इस पे कंटिन्यूसली काम होता गया। एंड आप देख सकते हो अभी 29 जुलाई तक का डेटा अपडेटेड है एंड इस पे अप्रॉक्सीमेटली 18 मिलियन का ट्रैफिक ऑलरेडी आ चुका है। 18 मिलियन का ट्रैफिक आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई ने दिसंबर में शुरू किया था और रिजल्ट मिलने शुरू हुए मार्च के बाद। करेक्ट। तो इतने पीरियड तक इन्होंने पेशेंस रखा। अब कई बार क्या होता है कि लोग वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि भाई उसी दिन हमने शुरू किया ब्लॉग और अगले दिन से पैसे बनाना शुरू कर। बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। तो वो प्रोसेस ही बताएंगे भाई कि कैसे इस ब्लॉग पे काम करते हैं। फिलहाल हम इसके और रिपोर्ट्स पे नजर डालते हैं। तो ये हमने जैसे आपको अभी दिखाया था सिर्फ सर्च ट्रैफिक, इस पर डिस्कवर से भी ट्रैफिक आता है। इवन दो डिस्कवर से बहुत ट्रैफिक नहीं आया, बट फिर भी अगर मैं यहाँ पे आपको लास्ट 12 मंथ्स का दिखा दूँ तो लास्ट 12 मंथ्स में 7.66 मिलियन का ट्रैफिक है। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे 25 मिलियन हो गया। हाँ, 18.8 और 7.66 तो वो 26 मिलियन के आसपास, 25-26 मिलियन होता है टोटल। और इसका ट्रैफिक सोर्स क्या है? ट्रैफिक सोर्स ऑर्गेनिक है। कंट्री इंडिया में है। इंडिया में है। मैं आपको इनफैक्ट यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अगर हम कंट्रीज में जाते हैं तो इसमें टॉप कंट्री अपनी इंडिया है, देन अननोन रीजन है, देन यूएई है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। ये इंडिया में टारगेट करी गई है। करेक्ट। और 25-26 मिलियन का ट्रैफिक है भाई, पैसा कितना बना होगा इस पे? इस पे अगर मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बताऊँ तो इस पे हमारे कुछ 3,500 से लेके 9-10 हज़ार डॉलर तक बनते हैं मंथली। तो 3.5 मतलब हो गया लगभग 2.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए, 7-8 लाख रुपए। 7-8 लाख रुपए। मतलब हमने इससे हाईएस्ट पे आउट जो निकाला है वो 10,000 डॉलर। मोनेटाइज कैसे किया है? गूगल एडसेंस। सिर्फ गूगल एडसेंस, बैनर एड्स, स्पॉन्सरशिप, थोड़े बहुत अफिलिएट्स, बट मेजरली 90% गूगल एडसेंस है। और भाई लास्ट वीडियो में लोगों ने बोला था कि भाई थोड़ा सा अगर आप वेबसाइट नहीं शो कर सकते तो आप निश बता दो, क्या निश पे आप काम? अगर मैं इस निश की बात करूँ तो ये जो है जनरल ट्रेंडिंग निश है। ट्रेंडिंग निश से मेरा मतलब है क्योंकि मल्टी निश वेबसाइट, मल्टी निश एग्जैक्टली नहीं कह सकते, मोर ऑफ एंटरटेनमेंट में वेबसाइट बनी हुई है हमारी। अच्छा। तो इसमें हम मूवी के रिव्यूज कवर करते हैं। अगर कोई ट्रेंडिंग चीज हो रही होती है मार्केट में, जैसे कोई नई कम कार आ रही है, ठीक है, मतलब प्रॉपर न्यूज नहीं पर कीवर्ड बेस्ड न्यूज जैसे होता है ना, जो सर्च भी लोग करते हैं, जो सर्च करते हैं। एग्जैक्टली। अब ऑब्वियस सी बात है, एक नए ब्लॉग पे अगर आप लिखोगे कि कोई नई मूवी का रिव्यू, आप रैंक नहीं करने वाले, राइट? तो हम ऐसे कीवर्ड्स उस पर लिखते हैं तो लोग सर्च करते हैं, थोड़े लॉन्ग टेल हो,
बड़ी वेबसाइट्स यूजुअली क्या छोटे कीवर्ड्स कवर करती हैं, जैसे कोई XYZ मूवी आई उसका रिव्यू, हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और ऐसे सब कीवर्ड्स कवर करते हैं। अच्छा, तो लोग ये भी बोलते हैं भाई कि इंडिया में जो टारगेटेड है, जो भी साइट्स, जो भी ब्लॉग्स, उन पे CPC कम है, RPM कम है। CPC में बता दूं कि लाइक जो भी हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं और एडसेंस से मोनेटाइज करते हैं, तो जब भी कोई विजिटर हमारे ब्लॉग को पढ़ता है और उस पर एड्स पे इंटरेस्टेड होता है, क्लिक करता है, तो उस पर एक क्लिक का जो पैसा मिलता है उसको CPC बोलते हैं, और पूरे 1000 पेज व्यू पे जितने पैसे बनते हैं उसको RPM बोलते हैं। तो भाई क्या सच में कम है, कैसा है, वो आप दिखाना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, तो मैं अभी यहाँ पे आपको अपनी आज की रिपोर्ट दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस रिपोर्ट में एज ऑफ नाउ हमारे इस ब्लॉग पे कुछ $141 बने हुए हैं, ठीक है। एंड ये अभी जैसे हमें पता है रियल टाइम एडसेंस अपडेट नहीं होता है, डे एंड तक ये अप्रोक्सीमेटली 160-170 पहुंच जाएगा। और मतलब यही डेली का अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें तो 12 से 15। और भाई एक बार ना मैं चाहूंगा कि आप एक बार दिखा देना कि USD डॉलर है कि जमैकन डॉलर है, ये कौन सा डॉलर है, ये भी दिखा देना भाई। हाँ श्योर, तो जैसा आप देख सकते हो ये प्रॉपर अपना USD डॉलर ही है, ठीक है। एंड इसमें कोई वो वाला नहीं है कि हमने कोई करेंसी चेंज कर रखी। और भाई अभी कितना बन चुका है? लगभग 4,500 से ज्यादा, 4360 बन चुका। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 4,500 को, तो लगभग ये लाइक 3 लाख से ऊपर ही हो रहा है। करेक्ट। तो 3 लाख रुपए से ज्यादा आप सिर्फ एडसेंस से बना रहे हो एक साइट से। करेक्ट। और ऐसी साइट्स आपकी कितनी चलती है भाई? करंटली अगर मैं बताऊँ तो हमारे कुछ ऐसे 7-8 वेबसाइट्स चल रही हैं इस लेवल की। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक वेबसाइट दिखाई थी, वो भी चल रही है, ये भी चल रही है। ऐसी सिमिलर 2 वेबसाइट्स और है जो चल रही हैं। फिर हमारे 2-3 US के ब्लॉग्स हैं, 2-3 हमारे ई-कॉमर्स ब्लॉग्स हैं। ओके। तो हाँ, इस बार अभी दिखाना चाहेंगे लाइव ट्रैफिक क्या चल रहा है? श्योर, लाइव रिपोर्ट अगर मैं थोड़ा मोटिवेशन आ जाए भाई। हाँ बिल्कुल। तो ये हम एनालिटिक्स पे आ गए, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते। और एक चीज मैं बता दूं गाइस, देखो हर बार ये बोलना सही तो नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम होता है सतीश के वीडियोस। इस बात पर लाइक हो जाए कि आपको लाइक मैं तो चीजें अपनी दिखाता ही हूँ, साथ ही साथ जो गेस्ट आते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें दिखाओ, ताकि लोगों को एटलीस्ट पता चले, इंसाइट मिले कि हाँ यार ऐसी चीजें भी होती है जिसको हम कर सकते हैं। तो भाई ने अभी जैसा रिपोर्ट दिखाया हुआ आप देख सकते हैं, रियल टाइम ट्रैफिक 4,392, और रात के हम लोग शूट कर रहे हैं 11 बजे, और 11 बजे रात को भी इतना ट्रैफिक है, तो दिन में आप सोचो कितना जाता हो। दिन में हमारा ऑन एन एवरेज रहता है 9-10 हज़ार रहता है। भाई एक बार दिन में रिकॉर्ड करके भेज देना मेरे को। बिल्कुल, मैं आपको दिन में रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। इनफैक्ट इस वेबसाइट का मैं आपको ऑल टाइम हाई ट्रैफिक भेजूंगा। 1,20,000 रियल टाइम था। रियल टाइम में 1,20,000? ये रियल टाइम में 1,20,000 लास्ट 30 मिनट में एक्टिव यूजर। तो भाई इतना ट्रैफिक के लिए कौन सी होस्टिंग यूज करते हो? होस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं मोस्टली क्लाउड होस्टिंग यूज करता हूँ। एंड क्लाउड होस्टिंग में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर मैं वैसे बोलूँ तो होस्टिंगर के पास भी क्लाउड होस्टिंग ऑप्शन है, वो भी लोग यूज़ कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट लेवल के लिए काफ़ी अच्छी होस्टिंग है। एंड अगर आप थोड़े से प्रो हो चुके हो, प्रो ब्लॉगर बन चुके हो, आपको थोड़ी टेक्निकलिटी समझ आती है, तो आप क्लाउडवेज, डिजिटल ओशन वगैरह पे जा सकते हो। बट हाँ, होस्टिंगर एक बहुत परफेक्ट सोल्यूशन। होस्टिंगर में मुझे लगता है थोड़ा रिजनेबल प्राइस पे भी मिलता है। रिजनेबल प्राइस में और अच्छे सपोर्ट के साथ आपको होस्टिंग मिल जाती है। ग्रेट। तो ये तो बात होगी कि लाइक अगर इतना ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो आप क्लाउड होस्टिंग के लिए जा सकते हो, होस्टिंगर में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अदरवाइज आप जो प्रीमियम इनका जो प्लान होता है, प्रीमियम प्लान के साथ भी जा सकते हैं, जिसमें आप कम पैसे में ही आप अपनी साइट, मल्टीपल साइट इवन होस्ट कर सकते हैं, और SSL वगैरह काफ़ी फ्री मिल जाता है। तो अगर आपको हम स्क्रीन पे दिखाएं तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है, आप सीधा लैंड हो जाओगे होस्टिंगर के पेज पे। और यहाँ पर अगर आप जस्ट ब्लॉग को शुरू कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके प्रीमियम प्लान के साथ में जा सकते हो, जो 149 रुपीज़ पर मंथ आपको कॉस्ट करेगा। और यहाँ पर आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आपको SSD स्टोरेज मिलता है 100 GB का, वीकली बैकअप मिलते हैं, और साथ ही साथ अनलिमिटेड फ्री SSL मिलते हैं। आपके कोई भी जितने भी डोमेन्स आप इस पर होस्ट करोगे सब में SSL फ्री हो जाएगा। और भी इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ 699 रुपीज़ का एक फ्री डोमेन भी मिल जाता है 1 साल के लिए। तो ये तो हो गई लाइक अगर आप जस्ट ब्लॉग शुरू कर रहे हो और जिनके पास ज़्यादा ट्रैफिक है, जो ज़्यादा ट्रैफिक आप चाहते हैं कि हैंडल कर ले आपकी, के लिए यहाँ पर क्लाउड होस्टिंग भी होस्टिंगर की तरफ से है, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत सारे फीचर्स के साथ में आता है। आप यहाँ पे फीचर्स देख सकते हो, इसमें आप 300 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 200 GB का SSD मिल जाता है, SSD स्टोरेज, और इसमें आप देखोगे डेली बैकअप मिलते हैं, साथ ही साथ अनलिमिटेड फ्री SSL यहाँ भी मिलता है। और यहाँ पर सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेडिकेटेड IP एड्रेस। ये IP एड्रेस किसी और क्लाइंट के साथ में शेयर नहीं किया जाता है, ये सिर्फ आपका ही होता है। और साथ ही साथ जो लोग ई-कॉमर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी यह होस्टिंग काफ़ी काम का है। ये आपको लग रहा है कि प्रीमियम वाले से थोड़ा सा महंगा, लेकिन अगर आप बाकी के कंपनीज के क्लाउड प्लान से अगर कंपेयर करोगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चेकआउट जरूर कर लेना।
और अगर आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिंक से लेते हैं, तो आपके लिए ऑफर भी है कि आपको $1000 का प्रीमियम प्लगइन बिल्कुल हम फ्री में देते हैं। ईमेल आईडी नीचे दिया होगा, उस पर आपको इनवॉइस सेंड करना होता है। ठीक है भाई, तो ये तो बात हो गई। एक बार आप इसमें थोड़ा सा एनालिटिक्स में दिखाएं कि इस महीने का कितना ट्रैफिक आया है आपके साइड। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट 30 डेज ही खोल के रखा हुआ है, तो लास्ट 30 डेज में हमारे पास 3.6 मिलियन, ऑलमोस्ट डेली 1 लाख से ज़्यादा। 1 लाख से ज़्यादा। और अगर मैं यहाँ पे अगेन थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको डेटा मैच करके दिखाऊं 6 महीने का, 6 महीने का, जैसे मैं लास्ट 12 मंथ्स का दिखा देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट 12 मंथ्स में आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एनालिटिक्स थोड़ा लेट ऐड करा था। जैसे मैंने बताया, हमने ऑलमोस्ट अपना ब्लॉग मार्च में बनाया था, दिसंबर में बनाया था, एंड हमने काम इसमें शुरू करना मार्च अप्रैल से स्टार्ट करा था, तभी हमने इस पर एनालिटिक्स लगाया था। यहाँ पे डेटा एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ लास्ट 12 मंथ्स में 18 मिलियन का ट्रैफिक एनालिटिक्स में भी है। एंड स्टिल अगर हम यहाँ पे शो अप करें 90 डेज का, 90 डेज में भी हमारे पास 15 मिलियन का ट्रैफिक है। भाई लोग एक चीज़ बता दो, कंजूसी मत करो लाइक करने में, और सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है दोनों को भाई। हाँ, भाई के चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। भाई वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल की ब्लॉगिंग वहाँ पे सिखा रहे हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है चीज़ों को जानने में, सीखने में, तो भाई के चैनल को जरूर चेकआउट करना। भाई एक बार मैं चाहूँगा कि आप CPC और RPM भी थोड़ा दिखा दें। बिल्कुल श्योर। तो अगर हम यहाँ पे एडसेंस अपना देखें तो RPM हमारा अप्रॉक्सीमेटली $1 के आसपास है, एंड CPC हमारा 0.03 है। मैं इन जनरल आपको वैसे बता रहा हूँ कि अभी पिछले 2 महीने से जो एडसेंस का RPM और CPC है वो इस ब्लॉग पे थोड़ा कम हुआ पड़ा है। इंडिया में आई थिंक डाउन हुआ है, हाँ, हमारा भी थोड़ा सा कम हुआ है। करेक्ट। तो इन जनरल थोड़ा सा डाउन है। यूजुअली हमारा RPM $2 से $3 रहता था, एंड ये जो CPC है 0.05 से लेके 0.1015 0.020 तक जाती नहीं। तो अभी क्योंकि वो थोड़ा कम है, तो इसलिए ओवरऑल अर्निंग्स भी कम है। उसका रीजन भी है ना कि थोड़ा सा जेनरिक निश पे आपका ब्लॉग है। हाँ करेक्ट। अगर थोड़ा हम हाई CPC अगर और टारगेटेड नीश बेस्ड ब्लॉग बनाएंगे तो डेफिनेटली और ज्यादा आपको CPC मिलेगा। तो एक बार ऑडियंस को बताना चाहोगे लाइक किस तरह के निशेस पे हम काम करेंगे तो थोड़ा सा CPC ज्यादा मिलेगा, RPM ज्यादा रहेगा? बिल्कुल। तो अगर इन जनरल हम बात करें तो आप अगर कोई भी नीश पकड़ते हो जो डेडिकेटेड है, जैसे लेट्स सपोज हमने लास्ट वीडियो में फूड दिखाया था, ठीक है, ऐसे अगर आप नीशेस पकड़ते हो जहाँ पे एडवर्टाइजर पैसा खर्च करने को रेडी है, उसको प्रॉफिट होगा, वहाँ पे कुछ सेल तो एग्जांपल बता दीजिए। जैसे मैंने लास्ट, जैसे हम अभी फूड वाली बात कर रहे हैं, अब कोई फूड का एडवर्टाइजर है, लेट्स सपोज एक ब्रांड है पिजन, ठीक है, वो बहुत सारे यूटेंसिल्स बनाता है, किचन के बर्तन वगैरह बनाता है। तो ऐसे केस में क्या है, एडवर्टाइजर पैसा खर्च करने को रेडी है। तो आप अगर ऐसे ब्लॉग्स बनाते हो जहाँ पे एडवर्टाइजर पैसा खर्च कर रहा है इन जनरल, और उसकी ऑडियंस मार्केट साइज भी बड़ा है, तो ऐसे अगर आप डेडिकेटेड नीश ब्लॉग्स बनाते हो एक सिंगल नीश को पकड़ के, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि एज अ बिगिनर आपको कभी भी 2 नीश को एक साथ कंबाइन करके ब्लॉग नहीं बनाना, आपको हमेशा सिंगल नीश पकड़नी है, उसी में ब्लॉग बनाना है। तो आप सिंगल नीश में फूड पकड़ सकते हो, इन जनरल लाइफस्टाइल, हेल्थ पकड़ सकते हो। हेल्थ में मैं वहाँ पे मेन स्ट्रीम कीवर्ड्स की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ईजी टू टारगेट कीवर्ड्स भी अवेलेबल होते हैं, वो आप टारगेट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी पकड़ सकते हो, काफ़ी बड़ी सेक्टर है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं टेक्नोलॉजी में। इंडिया में भी टेक का CPC काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब इंडियन कंट्री होने के बावजूद भी अच्छा खासा आपको CPC एडसेंस वगैरह भी मिलता है, लोग पैसे भी खर्च करते हैं टेक में। तो ये सब कुछ नीशेस है जिन पे अगर आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा एडसेंस से बना सकते हो, आपको CPC RPM का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बट ये भी है कि जो इस तरह के निशेस है जहाँ पे CPC कम मिल रहा है तो उस पर ट्रैफिक इजीली आ भी जाता है। ट्रैफिक इजीली भी आ जाता है, कहीं ना कहीं आप पैसे भी बना लेते हो, मतलब ट्रैफिक ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली आप पैसे मिल जाता है। बट वही है कि जो टारगेटेड निश होंगे तो उनमें कम ट्रैफिक पे भी अच्छा पैसा बन जाता है। एग्जैक्टली। तो वही वाली बात है, या तो आप क्वालिटी चेस कर लो या फिर क्वांटिटी। तो भाई जैसे आपने लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था स्टेप बाय स्टेप की कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, डोमेन कैसे आप चूज करते हैं, सारी चीजें आपने बता दिया। तो मान के चलता हूँ कि ब्लॉग सेटअप हो चुका है, आप कैसे कंटेंट बनाते हो, कंटेंट बनाने का प्रोसेस क्या रहता है वो बताइए। ठीक है, तो कंटेंट बनाने का प्रोसेस टोटली डिपेंड करता है हमारा कि हमारी नीश कौन सी है। अगर जैसे हमने बताया हम जनरल नीश पे काम कर रहे हैं, तो जनरल नीश में कंटेंट रिसर्च करना इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत वाइडली अवेलेबल होती है। हमें बस फैक्ट्स का ध्यान रखना होता है कि हमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनको अपने टॉपिक में अपने ब्लॉग में डालना है, उनके हम पॉइंट्स बना लेते हैं एंड फिर राइटर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। राइटर एक जनरल जैसे आर्टिकल लिखता है, उसमें वो सब पॉइंट्स ऐड करके कंटेंट हमारा पब्लिश हो जाता है। SEO ऑप्टिमाइजेशन वगैरह हम अपने वर्डप्रेस में ही करते हैं, रैंक मैथ यूज़ करते हैं, वो जो बेसिक सजेशंस बताता है। रैंक मैथ SEO प्लगइन है, लाइक अगर आप आर्टिकल बनाते हैं तो रैंक मैथ काफ़ी पैरामीटर्स बताता है कि आप ये चीज़ें ठीक करो अपने आर्टिकल में, तो रैंक मैथ काफ़ी यूजफुल है। करेक्ट। तो रैंक मैथ से फिर हम अपने आर्टिकल का SEO ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं ऑन पेज, देन उसके बाद हम आर्टिकल को यूजुअली पब्लिश कर देते हैं एंड उसके बाद अगेन हम न्यू टॉपिक रिसर्च करते हैं।
रिसर्च करने के लिए हम गूगल ट्रेंड्स एज वेल एज हम Ahrefs का यूज़ करते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। जैसे लास्ट वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया था, सेम प्रोसेस में अगर हम ऐसे कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म एवरग्रीन सर्च होते हैं, तो वहाँ से हम कीवर्ड्स निकालते हैं, फिर उनके और कीवर्ड्स निकालते हैं एंड अकॉर्डिंगली कंटेंट रिसर्च करके उस पर कॉन्टेंट बनाते। तो डेली के कितने आर्टिकल आप पोस्ट करते हैं? डेली के हम इस वेबसाइट पे 10 से 12 आर्टिकल पोस्ट करते हैं। 10 से 12 मतलब महीने का अराउंड 300 हम इस पे पोस्ट करते हैं। अगर कितने लिख दिया होगा आपने टोटल, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट पे जाके। और गाइस एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि साइट रिवील नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें भाई से पूछ ली, भाई निश बता दो, ट्रैफिक कितना आ रहा है, CPC सारी चीज़ें हमने बता दी। अब देखो साइट रिवील करने में क्या होता है ना, बहुत सारे खूंखार लोग बैठे हुए हैं जो DDoS अटैक कर रहे हैं, तो भाई को क्यों परेशान करना। भाई ने इतनी मेहनत करके साइट बनाई है, थोड़ी रोजी रोटी चल रही है, तो उस पर लोग DDoS अटैक करके रोजी रोटी ख़त्म करवा देंगे, तो इसीलिए हम नहीं दिखाते। बाकी कोशिश ये रहती है कि आपको सारी चीज़ें बता दें कि जिस तरह से भाई काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी जाए। इवन मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है कि कैसे ब्लॉगिंग का प्रोसेस कैसे आप फॉलो करोगे, ब्लॉगिंग होता क्या है, शुरू कैसे करना है, करना कैसे, सारी चीज़ों का हमने प्लेलिस्ट बना के पूरा रखा हुआ है, तो उसको आप चेकआउट करके चीज़ें समझ सकते हो। जी भाई, कितने आर्टिकल है? तो इस पे अगर हम टोटल पब्लिश्ड आर्टिकल देखें तो 1000 के आसपास आर्टिकल, 1028 आर्टिकल, 1028 आर्टिकल आपने पोस्ट कर दिए हैं। करेक्ट। गजब। तो भाई मेहनत लगी है साइट पे, ऐसा नहीं है ऐसे ही पैसे नहीं आ रहे, मेहनत करी है भाई ने। बिल्कुल। और जैसे भाई ने बताया कि पहले ये लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं, टॉपिक रिसर्च करते हैं और गूगल ट्रेंड्स और Ahrefs का इस्तेमाल करते हैं, फिर जाके उस पर कॉन्टेंट लिखवाते हैं राइटर से, खुद भी लिख सकते हैं अगर आपके पास राइटर नहीं है तो, और फिर उसको SEO ऑप्टिमाइज करके उसको पब्लिश करते हैं। भाई पब्लिश करने के बाद आप उसको कहीं प्रमोट भी करते हो? ऑनेस्टली वैसा तो प्रमोट हम नहीं करते, हम बेसिकली हमने वेब पुश लगा रखा है, ठीक है, तो वेब पुश नोटिफिकेशन से हम थोड़ा उसको प्रमोट करते हैं। उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है कि थोड़ा इनिशियल अट्रैक्शन अगर आपके आर्टिकल पे आ जाता है तो डिस्कवर में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो डिस्कवर ट्रैफिक के लिए है। एंड क्योंकि डिस्कवर ट्रैफिक में जाता है तो ऑर्गेनिक रैंकिंग पे भी काफी फर्क पड़ता है, तो ऑर्गेनिक रैंकिंग आ जाती है, डायरेक्ट ट्रैफिक आ जाता है, तो बेनिफिट ओवरऑल मिलता है। तो हम वो यूज़ करते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी प्रमोट करते हैं। तो ये 2 प्रमोशन सोर्सेज है जो हम वैसे यूज़ करते हैं। ओके। और एक और मेजर क्वेश्चन रहता है लोगों का कि भाई बैकलिंक बनाते हो आप आर्टिकल्स पे? ऑनेस्टली इस वेबसाइट पे तो हमने अभी तक कोई बैकलिंक नहीं बनाया। अच्छा। हाँ, करेक्ट। जो भी बैकलिंक से सब ऑर्गेनिक ही है? ऑर्गेनिक ही, मतलब आपने मैनुअली कुछ नहीं बनाया? कुछ नहीं बना। ग्रेट। टोटल कंटेंट बैकलिंक्स का रोल क्या रहता है, बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। अब लेट्स सपोज आप अगर एक नीश ब्लॉग बना रहे हो, वहाँ पे कंपटीशन होता है, अथॉरिटी के लिए आपको अथॉरिटी के लिए अच्छे बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे। बैकलिंक क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? बिल्कुल। तो बैकलिंक्स इन जनरल क्या होता है, दूसरे ब्लॉग्स आपके ब्लॉग को रेफर करते हैं, तो उससे आपकी अथॉरिटी पास ऑन होती है उस ब्लॉग की आपके ब्लॉग को। एंड गूगल को लगता है कहीं ना कहीं कंटेंट के अलावा भी इनके पास कुछ एक्स्ट्रा है, जो कि जिसको हम लिंक्स कहते हैं, बैकलिंक्स कहते हैं, तो उससे आपकी नीश में अथॉरिटी प्रूव होती है। अथॉरिटी प्रूव होती है तो उससे इन जनरल आपकी रैंकिंग बढ़ती है। अगर इसको हम लोग ऐसे भी समझे, जैसे मान लो कि मैं पिछले 6-7 साल से मैं कंटेंट बना रहा हूँ और यूट्यूब में आपने अभी शुरू किया, करेक्ट, तो मैंने मेरी ऑडियंस को बोला कि भाई अच्छा कंटेंट बना रहे, चेकआउट करो, करेक्ट, तो ये एक टाइप मेरी अथॉरिटी थोड़ा सा पास ऑन हो रहा है आपकी तरफ, तो आपकी भी अथॉरिटी बढ़ रही है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ऐसे ही ब्लॉगिंग में भी बैकलिंक काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि आपकी थोड़ी अथॉरिटी इधर पास होती है। 100% कभी नहीं होती है, 1, 2, 3, 4% होती है, बट वो इनफ होती है। एक बंदे से अगर इतनी हो रही है तो आप अगर 100 बैकलिंक बना दो, 100 बंदों की अथॉरिटी आप पे बराबर होगी एंड अल्टीमेटली आपका ब्लॉग काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने जैसे रैंक मैथ प्लगइन बताया, हाँ जी, तो और कोई यूजफुल प्लगइन्स आप बता सकते हैं लोगों के? श्योर। तो मैं इस वेबसाइट के आपको एग्जैक्ट प्लगइन्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट प्लगइन एड इंसर्टर यूज करते हैं हम, देन एड्स इंसर्ट। हम ऑटो एड नहीं यूज करते? ऑटो एड्स हम नहीं यूज करते। ठीक है। गाइस गूगल में ऑप्शन होता है, गूगल एडसेंस में भी आप ऑटो एड सेट कर सकते हैं, बट एड्स प्लेसमेंट भी मैटर करता है ताकि आपका CTR हाई रहे, ताकि क्लिक्स उस पर ज़्यादा आए। ऐसा भी नहीं करना है कि भर के एड्स लगा देना है, वो आपको एक ऑप्टिमाइज वे में चीज़ों को लगाना है, तो उसके लिए एड इंसर्टर भाई यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक स्पीड ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन यूज़ करते हैं, जो हमारे ब्रीज नाम है, हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर ने हमको दिया हुआ है। ओके, तो वो है। देन उसके बाद हम एक थीम का प्लगइन यूज़ करते हैं, GP प्रीमियम, लारा पोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, एक बैकअप प्लगइन, एक सिक्योरिटी प्लगइन, एंड हमारा यहाँ पे दैट्स इट, एक, हाँ दैट्स इट, और कोई प्लगइन। तो गाइज आपको बैकअप प्लगइन और GP प्रीमियम आपको हम फ्री में देंगे। लाइक ये अगर खरीदने जाओगे तो आपको कई $100 खर्च करने पड़ेंगे, तो फ्री में आप कैसे ले सकते हो? अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंग परचेज करते हो और उसका इनवॉइस अगर हमें मेल करते हो तो हम आपको फ्री में
ये चीज़ें हम आपको दे देंगे। तो इसका ईमेल आईडी किस पे ईमेल करना है नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, तो जरूर चेकआउट करना। तो कुशल भाई आपने यूजफुल प्लगइन्स भी बता दिए। करेक्ट। एक क्वेश्चन आता है, जैसे जो नए ब्लॉगर्स हैं वो सोचते हैं कि लाइक कंटेंट किस टॉपिक पे बनाएं, टॉपिक कहाँ से लाएं, कैसे रिसर्च करें, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? श्योर। तो कंटेंट रिसर्च करना या फिर टॉपिक रिसर्च करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ, कोई भी नया ब्लॉगर है, सबसे पहले वो ये फिगर आउट करे कि उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में। अब वो ये कैसे फिगर आउट करेगा उसको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो क्या वो यूट्यूब वीडियोस कैसी देखता है या फिर किस बारे में उसको जानने की हर समय इंटरेस्ट बना रहता है उस चीज़ के अराउंड, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा है, उस पर ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर सकता है। लेट्स सपोज जैसे हमारे स्टार्टिंग के इंटरव्यूज में मैंने शुरू से बताया मेरे को टेक में इंटरेस्ट था, तो मैंने शुरू से टेक में लिखा। मतलब जब तक मैं खुद लिखता था मेरा हमेशा टेक ब्लॉग था, तो मैंने टेक ब्लॉगिंग करी, मतलब टेक नीश को एज पिक करा, उसमें ब्लॉग बनाए, बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए, उनसे अर्न करा, फ्लिप करा, बहुत कुछ करा, मतलब सेल किया, सेल कर दिया। करेक्ट। तो आप सबसे पहले ये फिगर आउट करो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में आता है, राइट। आपका इंटरेस्ट फिगर आउट हो जाए तो आप अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट को देखते हुए गूगल ट्रेंड्स पे जा सकते हो एंड देख सकते हो कि उस चीज़ का एक्चुअल में ट्रेंड है कि नहीं है, एंड ट्रेंड के हिसाब से आपको और आइडियाज़ मिलेंगे, फिर आपको वेबसाइट्स मिलेंगी, उनको एनालाइज करो। तो ऐसे करके आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे अपना ब्लॉग बनाना है। तो भाई जो नए ब्लॉगर उनके लिए 3 आप प्रो टिप क्या देना चाहेंगे? अगेन प्रो टिप की अगर मैं बात करूँ तो ऑनेस्टली सबसे बड़ी प्रो टिप तो यही है, एग्जीक्यूशन एंड पेशेंस। मतलब शुरू कर दो भाई, शुरू कर दो एंड पेशेंस रखो एंड कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहो। लोग क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी दिखाया था, मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा दिसंबर में, राइट। दिसंबर में 4-5 महीने काम करा एंड मैं अकेले नहीं काम करा, प्रॉपर टीम ने काम करा, मैंने पैसे इन्वेस्ट करे। तो ब्लॉगिंग को अगेन आप चाहे तो अकेले भी कर सकते, अकेले भी कर सकते, मल्टीपल काम से, मल्टीपल काम है, मल्टीपल ब्लॉग्स है, तो इसीलिए मैं हर चीज़ में 2-3 बंदे एज अ टीम जुड़े होते हैं। तो आप जब भी काम करना स्टार्ट करो, मैं एज अ टीम भी काम करता तो भी मेरे को 4-5 महीने लगते हैं। तो आपको स्टार्ट करना है, उसको करते रहना है एंड पेशेंस रखना है, ये सबसे बड़ी टिप है। इसके अलावा ये कर रहे हो तो सबसे पहले जब आप नीश रिसर्च करते हो तो किसी की भी देखा देखी मत स्टार्ट करो, अपने आप को पहले फिगर आउट करो कि आपको एग्जैक्टली इंटरेस्ट किस में, आप किस में लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, उसी में अपना ब्लॉग स्टार्ट करो। एंड ब्लॉग स्टार्ट करो तो ये ज़रूर मेक श्योर करो कि आप हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो। लोग क्या करते हैं, आजकल एआई वगैरह का काफ़ी टाइम है, लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं काम में चोरी करते हैं, एआई यूज़ कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या फिर दूसरे का देखा देखी करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको खुद से अच्छा कंटेंट एफर्ट्स डालने एंड कहीं ना कहीं फिर आप देखोगे कि आपके लिए वो एफर्ट्स पे बैक कर रहे हैं, आपको रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, तो आपकी मोटिवेशन बनी रहेगी, आप फिर इजीली और काम कर पाओगे। ग्रेट भाई। तो गाइस आपने देख लिया होगा भाई के ब्लॉग का रिजल्ट, और भाई फुल टाइम ब्लॉगिंग ही करते हैं। करेक्ट। और इनको रिजल्ट्स आ रहे हैं, इवन इनको हो गए 5-6 साल तो हो गए ब्लॉगिंग में। भाई मेरे को एक्टिवली 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। करेक्ट। और इनका फुल टाइम इनकम लाइक ब्लॉगिंग से ही आता है। करेक्ट। तो आप समझ सकते हैं, जो लोग बोलते हैं कि भाई ब्लॉगिंग डेड हो रहा है या फिर डेड हो जाएगा, तो उनके सामने ये रिजल्ट आप दिखा सकते हो। और अगर आप शुरू करना चाहते हो तो हमने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप चैनल पे भी चेक कर सकते हो। आप अगर सर्च भी करोगे कि ब्लॉगिंग कोर्स बाय सतीश तो भी आपको मिल जाएगा। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो ब्लॉगिंग शुरू करने में, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करके, वीडियोस को देख के, फॉलो करके अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ की समस्या है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में या फिर हमें हमारे ईमेल आईडी पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो, मेल करके पूछ सकते हो, help.satishkevideos@gmail.com पे। तो थैंक यू सो मच कुशल भाई, इतना बढ़िया वैल्यूएबल इंसाइट शेयर करने के लिए हमारी ऑडियंस को। और गाइस भाई के चैनल को भी चेकआउट करें, सब्सक्राइब जरूर करना। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि चीज़ों को आप लोगों के साथ में शेयर करें, क्योंकि पिछले 5-6 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। तो इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना। और अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि भाई बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर फ्री में आपको इतने खतरनाक, इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स हम देते रहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।